हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी दिया में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं। अब तो हाई टाइम आ गया है, धीरे धीरे प्रीलिम्स करीब आने लगा है, तो दिल की धड़कन अब तो तेज हो गई होगी। और साथ साथ में ऐसे चर्चाएं भी हो रही हैं, उससे भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जैसे बाढ़ का मौसम अभी आ गया है, मानसून के समय बाढ़, मानसून के बाद बाढ़, भारत में बाढ़ और बाढ़, काफी सारे बाढ़ चर्चा में होता है। तो इस बार जो बाढ़ का जो विषय है वह चक्रवात मिग्जॉम के कारण है। आंध्र प्रदेश में भारी तबाही चक्रवात मिग्जॉम ने किया है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु के तट पे जाने के बाद साउथ ऑफ तमिलनाडु बहुत तबाही मचा है। वहां पर लोगों के जो है जाने गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बाकी सारी चीजें। अगर हम कुछ दिन और पहले जाएं तो केरला स्टोरी कंटिन्यूज, राइट। तो ये स्टोरी जो है 2018 में स्टार्ट जो हुआ था केरला फ्लड, वो अब तक चल रहा है। अभी अक्टूबर महीने में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, बहुत सारे जो सिटीज हैं, इवन एर्नाकुलम तक भारी बारिश की वजह से डूब गया। तो केरला स्टोरी के तौर पे केरला फ्लड की अगर हम बात करें तो फ्लड, केरला फ्लड अब एक तरह से कंटिन्यूअस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बन चुका है केरला राज्य के लिए, है ना। केरला स्टेट के लिए ये कंटिन्यूअस समस्या बन चुका है और उसके कई कारण है। पहला कारण है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जब तक ये बात रियलाइज नहीं होगा कि जब तक हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हम बाढ़ से ऐसे जूझते रहेंगे। आप सभी को पता है डॉक्टर माधव गाडगिल के बारे में, जो कि भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर माधव गाडगिल ने वेस्टर्न घाट की रिपोर्ट में ये बात को रखा था कि जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, वेस्टर्न घाट की जो क्षति हो रही है, इसमें कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और आप सभी को मालूम है कि वेस्टर्न घाट 6 राज्यों जुड़ा हुआ है। गुजरात के बॉर्डर से शुरुआत होकर महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। तो केरल फ्लड जो है जब हुआ था उस समय डॉक्टर माधव गाडगिल ने यह बात भी सामने मीडिया में कहा था कि केरला फ्लड इज अ मैन मेड डिजास्टर। केरला का बाढ़ जो है वो मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक तौर पे तो बारिश या वर्षा जो केरल में होता है मानसून के समय, पता है। लेकिन अब ये हैरानी वाली बात है, मानसून के बाद अक्टूबर के महीने में है ना बारिश हुई। अब ये क्या बताता है? दैट शोज चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, उसका इंपैक्ट तटवर्ती राज्यों को हो रहा है। एक ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की जगह पे साइक्लोन हो रहा है, मिग्जॉम आया हुआ है, तबाही मची है बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और दूसरे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं अरब सागर के साथ में केरल की बात कर रहे हैं कि वहां जो है बारिश हुई और वो भी हेवी रेन, भारी बारिश हुई अक्टूबर के महीने में, यानी कि जब मानसून एंड हो जाता है उसके बाद बारिश हो रही है। तो ये दिखलाता है कि भारत में इस तरह के प्राकृतिक और साथ साथ में मानव के तौर पे जो बाढ़ की सिचुएशन है अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है। तो मैं फिर से वापस आता हूं केरला में। तो केरला की बात यह है कि बारिश, वहां का मौसम इंपैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, वहां बारिश हो रही है, हेवी रेनफॉल हो रहा है, जिसको बोलते हैं कई बार क्लाउड बस्ट। केवल हिमालय क्षेत्र में नहीं, ये वहां दक्षिण में भी हो रहा है। दूसरी बात क्या है? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेवी रेन तो वो है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम इसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वहां की सरकार अभी तक बाढ़ आया गया, आया गया, सरकार के कान में भी जू नहीं रही था। केरला फ्लड पे तो पूरी फिल्म बन गई, 2018 का केरला फ्लड मूवी बन गई, सुपर हिट फिल्म बन गई। उसके बाद भी ये आप देखिए सिचुएशन यहां पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के सिचुएशन है। आंध्र प्रदेश में वहां पर भी ये सरकार, केरल की भी सरकार है। और ये ऐसा तो नहीं है कि ये चक्रवात, साइक्लोन या फ्लड केवल एक ही साल आता है, 10 साल नहीं आता है। ये तो हर साल हो रहा है और एक साल के अंदर कई बार हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किसको है? वहां की राज्य सरकारों की है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पे कितना प्रिपेयर्ड है। तो केरला फ्लड still continues, my friend, and I think unless until the government will not wake up, will not start taking the situation of the stock take and come out with the
बेटर प्लानिंग एंड समथिंग, केरला फ्लड विल कंटिन्यू। तो मेरा ये मानना है कि केरला फ्लड को रोकने का इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वहां की सरकार, वहां के नागरिक, और उनके मिलकर वहां पर कुछ ना कुछ इसकी रणनीति बनानी होगी। नहीं तो जिस तरह से भारी तबाही, जान माल की हानि हो रही है, वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस तरह की सारी जानकारी के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके संदर्भ में क्या प्रयास होने चाहिए। अब जैसे कि यूपीएससी परीक्षा में है ना, GS3 का पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है, तो उस संदर्भ में कोई भी सवाल अगर आता है, जब आपको लिखना होता है तो करंट बेस्ड एग्जाम्पल देना होता है, ताकि आपका आंसर में जो पॉइंट्स रख रहे हैं आप करंट के साथ एग्जाम्पल साथ लिख रहे हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, न्यूज़पेपर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसका आपको मीन्स में लिखने में बहुत फायदा मिलता है। तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी किताबों में पढ़ने के बाद, स्टडी मटेरियल के बाद, न्यूज के साथ फॉलो अप करने के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। इन सभी चीजों को देवघर IAS अकेडमी में यहाँ की टीम, यहाँ का कंटेंट टीम, यहाँ की पूरी चीज कराया जा रहा है। और आपको और भी जानकारी चाहिए फ्लैश फ्लड के बारे में, अर्बन फ्लड के बारे में, साइक्लोन के बारे में, तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देवघर IAS अकेडमी का दिया का देवघर में ऑफलाइन फाउंडेशन बैच चल रहा है। नीचे दिए गए जानकारी में फोन नंबर वगैरह है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको मिलूंगा वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ाते वक्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।